जय हिंद दोस्तों। आज हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में बात करने वाले हैं डे 3 ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब आई थी इंडिया में और उसके बाद कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी थी, किसका ये आइडिया था और किस किस तरह से ये आगे बढ़ के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था और किस किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ईयर था 1934। ये जो आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, ये इंडिया में सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो एम एन रॉय के द्वारा रखा गया था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक फाउंडर माने जाते हैं इंडिया में। तो एम एन रॉय ने इंडिया में 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इसका आइडिया एक फॉरवर्ड किया था, यानी कि बताया था लोगों को और ये पेश की थी इस चीज़ की पेशकश। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहली बार डिमांड की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान के बारे में लिखेगी, उसका एक आयन तैयार करेगी, यानी फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार करेगी। किसने रखा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार। उसके बाद ईयर था 1938, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड किया ही जाना चाहिए विदाउट आउटसाइडर इंटरफेरेंस, यानी कि बिना किसी बाहर के लोगों की मदद के बगैर, यानी कि बाहर के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। और बाहर के लोगों से यहाँ पे मेन मतलब ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इसमें शामिल नहीं होंगे और इंडिया के खुद ही जो इंडिया के लोग हैं वो अपने ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी ये तय करेंगे कि इंडिया का जो आयन है, जो संविधान है, वो कैसे बनना चाहिए और इस चीज़ की मतलब ये चीज़ बनाएंगे। उसके बाद ईयर था 1940 में सबसे पहली बार प्रिंसिपल द डिमांड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश इन ऑगस्ट ऑफर। बहुत ज़्यादा फेमस है 1940 में जो ऑगस्ट ऑफर था, इसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि ठीक है भाई, इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन उस पर काम किया जा सकता है। उसके बाद ईयर 1942 सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये भारत आते हैं और इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रस्ताव पेश किया, जिसमें ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पेशकश शामिल थी, विच वॉज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग, बट मुस्लिम लीग ने इसे सिरे से नकार दिया था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे मान लिया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो पे बता रखा है कि जो तब के वॉइसरॉय थे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों को मिली जुली सरकार बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ को लेकर मना कर दिया था। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको 1942 का बताया, इसके बाद 1946 आता है, जिसमें कैबिनेट मिशन वॉज रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि इंडिया आ जाती है ये, और विच रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, डोमिनियन स्टेट, एक डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि पूर्ण स्वराज। जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो एक्चुअल में जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने पहले राय रखी थी कि आपको एक डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस, जिसमें आपको आपकी 3 चीज़ें, जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हुआ या फिर सेफ्टी हुआ या फिर कहते हैं ट्रेड हुआ बाहर से, कॉमर्स वगैरह, ये सारे कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेंगे और बाकी आपके अंदर की सारी चीज़ें आपके हाथ में रहेगी। बट इन बाल गंगाधर तिलक जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, दोनों ने ये पूर्ण स्वराज की मांग उठाकर इस चीज़ को सिरे से नकार दिया था। और 1946 में ब्रिटिशर्स को भी ये चीज़ मतलब इस चीज़ से हाथ धोना पड़ा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डोमिनियन स्टेट नहीं मिल सकता यहाँ पे। और उसके बाद इलेक्शन वर हेल्ड एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। उसके बाद 1946 में इलेक्शन होता है, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जिसकी फर्स्ट जो मीटिंग है 6 नवंबर को स्टार्ट होती है
और आई थिंक 6 नवंबर नहीं था, इट वाज 9 दिसंबर 1946। और पहली मीटिंग के बाद जब दूसरी मीटिंग होती है इनकी 11 दिसंबर 1946 को, तब इनका जो काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो स्टार्ट हो जाता है। और लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने दिनों बाद 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन बन के तैयार हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके जस्ट 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 को ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, इनेक्ट कर दिया जाता है पूरे इंडिया पे। तो ये था दोस्तों एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बनी थी और उसका प्रोसीजर क्या था बनने का एक्चुअल में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना कैसे स्टार्ट हुआ था। तो कैसी लगी आपकी इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिलती रहेगी, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।